हालेलुया। खुदावंत के मुकद्दस नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा सुबह का सलाम। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। खुदावंत आप सबको आशीष और बरकत दे, अपनी सामर्थ्य में भरे। आज की ये मॉर्निंग प्रभु ने फिर से एक बार हम सबकी ज़िंदगी में दी है और ये मॉर्निंग आई है हम सबको आनंदित करने के लिए, प्रभु में मगन होने के लिए, एक नई आशा देने के लिए। तो क्या आज आप लोग खुश हैं इस नई मॉर्निंग में आकर? तो अगर आप लोग खुश हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वही सामर्थ्य है और वही उसकी ही ये इच्छा है कि आज हम इस दिन में शामिल हैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माताओं, मेरे पिताओं, मेरे बड़े भाइयों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, हम सब लोग प्रभु में आनंदित हो जाएं, मगन हो जाएं, क्योंकि अब्बा ने अपनी इच्छा के अनुसार फिर से एक बार हम सबकी ज़िंदगी में एक और नया दिन ठहरा दिया है। और प्रभु की इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो और हर एक बात में हम प्रभु का धन्यवाद करें, ताकि पिता की मर्जी जिस प्रकार स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम उसकी सारी आज्ञाओं को मान सकें, हम उसके वचनों के अनुसार चल सकें, हम उसकी आज्ञाओं की ओर अपना कान लगा सकें, हम उसकी दृष्टि में वो कर सके जो ठीक है, और प्रभु के वचन को पूरे तन और मन से सुने और प्रभु का धन्यवाद करें। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है और हम जितना भी उसके अद्भुत कामों की, उसके आशा कर्मों की हम लोग चर्चा करें वो कम होगा, क्योंकि उसके कार्य बहुत ही ज़्यादा हैं और हमारी ज़िंदगी के दिन बहुत ही कम हैं। तो उसने जितनी भी भलाइयाँ हमारे परिवारों के साथ, हमारे जीवन के साथ की हैं, तो वो हमें सुख और आनंद देती है, हमारे जीवन में एक नया बदलाव देती है। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है। और आज की ये मॉर्निंग आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही आशीषित है, क्योंकि अब्बा ने फिर से एक बार हमें उठाया, अपने पनाह में छिपा कर रखा, अपने पंखों में छिपा कर रखा। और सचमुच कितना प्यारा लगता है वो समय, कितना ब्लेस्ड लगता है वो समय जब प्रभु हमें उठाते हैं, जब प्रभु हमें उठाते हैं, अपनी आवाज़ हमें सुनाते हैं, अपनी आवाज़ के द्वारा में कहते हैं कि मेरे बेटे है, मेरी बेटी, तू आ मेरे पास, मुझे तेरा ध्यान है। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है और उसके तुल्य कोई पवित्र और सामर्थ्य नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है और हर समय हमारी सुधि लेने वाला प्रभु है। तो मेरे अजीजों, ये भोर आज आपको ब्लेस करने आई है, ये आपको नई रोशनी देने आई है, एक नई आशा देने आई है, वो आपको उम्मीद देने आई है। वो उम्मीद आशा को आशा में बदलने आई है, वो आशा जो आपकी टूटेगी नहीं, आज आपके अविश्वास को विश्वास में बदलने आई है, जो विश्वास आपका टूटेगा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता। वो कहता है, उसने मूसा से कहा, मूसा मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, तो हया बांध, तो दृढ़ हो और इनकी अगुवाई कर, मेरा दूत तेरे आगे आगे होके चलेगा। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे होके चलने वाला प्रभु है, लेकिन वो तब भी चलेगा जब हम उसे पुकारेंगे, वो तब भी चलेगा जब हम उसकी पनाह में छिपे रहेंगे। तो मेरे अजीजों, क्या आप लोग खुश हैं आज फिर से एक बार इस दिन में आनंदित होने के लिए, मगन होने के लिए और प्रभु का धन्यवाद करने के लिए? तो अगर आप लोग खुश हैं, आपके जीवन में एक आशा है, आज एक नई होप आपके जीवन में फिर से आई है और आप परमेश्वर के आनंद में भरना चाहते हैं। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। बहुत ही अच्छा गीत है प्रभु की महिमा के लिए, और वो गीत हमें एक शिक्षा देता है कि हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। आज का दिन आपके लिए एक संदेश लाया है, एक गुड मैसेज आपके लिए लाया है, लेकिन जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, वो वापस नहीं आएगा और ना ही हम वापस उसे ला सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारा पास्ट वापस आ जाए तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो हमारे अतीत को भी बदलने की सामर्थ्य रखती है। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है की है। तो मेरे अजीजों, आज हम प्रभु के दिन में हैं और खुदावंत की रहमत है कि आज फ्राइडे का दिन है और परमेश्वर की महिमा हो, इसमें परमेश्वर का जलाल हो। और बहुत सारे लोग आज फास्टिंग में भी हैं और परमेश्वर की करुणा में भी है, और जितने लोग आज फास्टिंग में हैं, परमेश्वर इस फास्टिंग के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे और वो आत्मिक रीति प्रभु में आगे बढ़ सके। और आप फास्टिंग में, विशेषकर आज फ्राइडे फास्टिंग में जितने लोग फास्टिंग में होंगे, आज आप अपने लिए पवित्रता को खोजें, आज अपने लिए परमेश्वर की आत्मा को आप खोजें, आज परमेश्वर के अनुग्रह को खोजें, आज परमेश्वर की दया को खोजें, आज परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपको छूना चाहता हूँ। अनुग्रह
मेरे जीवन में करें। तो आइए मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें इस दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया है। तो आइए हम प्रभु को पुकारें और प्रभु का धन्यवाद करें। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 ए रूह पाक उतरा ए रूह पाक उतरा। पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, बन जावा मैं तेरा मंदिर, बन जावा मैं तेरा मंदिर, अपना रमनो देखला, अपना रमनो देखला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा। आसमानी वस्त्र मुझको पहना दे, आसमानी वस्त्र मुझको पहना दे, आत्मिक वस्त्र मुझको पहना दे, लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे, लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे, मौत उत्ते पावा मैं फतह, मौत उत्ते पावा मैं फतह। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी प्रभु मैनू खिला दे, आसमानी रोटी प्रभु मैनू खिला दे, लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे, लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा
पावा मैं फता, मौत उत्ते पावा मैं फता। उतरा 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 रूए पा उतरा 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 रूए पा उतरा 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 पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी दयालु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी मेरे जिंदा खुदावंद खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा इस समय के लिए मेरे अब्बा जो आपने पिता हम सबकी जिंदगी में दिया, मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक अजीज के लिए पिता जो आज के समय में सुरक्षित है पिता, चाहे वो प्रभु स्टेशनों पर है, चाहे परमेश्वर पिता वो फुटपाथ पर है परमेश्वर पिता, चाहे वो सड़कों पर है मेरे पिता, चाहे वो गली के किनारों पर है मेरे परमेश्वर पिता, चाहे वो पेड़ों के नीचे हैं परमेश्वर पिता, चाहे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे है मेरे पिता, चाहे वो झुकी झोंपड़ियों में मेरे पिता, तूने एक एक को संभाल कर रखा पिता, हर एक प्रकार के खौफ खतरे से तूने बचा कर रखा पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरी दुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपका वचन पिता परमेश्वर हमें हर एक बुराई से बचाए मेरे पिता, और प्रभु तेरी आत्मा का मंदिर बनाए परमेश्वर पिता, तेरी हैकल बनाए पिता, और हमारा हृदय तेरा निवास स्थान बने मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारा जीवन प्रभु तेरी पवित्रता का खोजी बने, आज हम तेरी नम्रता को, तेरी दीनता को, तेरी आत्मा को परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण करें, और परमेश्वर तेरे सामर्थ्य में बढ़ते जाए पिता, तेरा अभिषेक में बढ़ते जाए पिता, और हर एक बात के लिए प्रभु आपको धन्यवाद दे मेरे पिता। आज तेरा पवित्र आत्मा एक एक को छू और पवित्र करे, जितने लोग आज ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड करें प्रभु तू एक एक को आशीष और बरकत देना, और अपने सामर्थ्य में बढ़कर इस्तेमाल करना। सारी महिमा जीवित परमेश्वर में आपको देती हूँ मेरे पिता, और खुदावंद में तेरी आत्मा में होकर दुआ करते मेरे पिता। आज जितने लोग इस ऑनलाइन मीटिंग को शेयर करें परमेश्वर, कमेंट करें पिता, देखें प्रभु तो एक एक को आशीषित करना, और अपनी आत्मा में और अपने सामर्थ्य में बढ़कर इस्तेमाल करना। सारी महिमा इज्जत और जलाल मेरे पिता मैं तुझे देती हूँ खुदा, और इस वचन को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते पिता, जो आपके नाम से भी अधिक आपने इसको महत्व दिया मेरे पिता। आज परमेश्वर आप खुदाइए और इस वचन को हमें समझाइए मेरे पिता, ताकि परमेश्वर हमारी रूह बचे और हमारे रूह में परमेश्वर आपका आत्मा कार्य करे, और हमारा जीवन परमेश्वर सचमुच आपकी योग्य ठहरे। सारी महिमा अब मैं आपको देती हूँ और मांगती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, और धन्यवाद करती हूँ मैं आप सबका जितने लोग ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो पिता का कि फिर से एक बार उसने हम सबको मिलने का मौका दिया है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो आइए मेरे अजीजों, आज प्रभु के पवित्र वचन में से निकालिए मेरे संग पढ़ने के लिए पहला कुरिन्थियों संत पौलुस की पत्री, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 13 आयत, जो आज का पवित्र वचन आप सबको चर्च की तरफ से भेजा गया है। और ये वचन प्रभु के दास पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया है, और आप सब लोग मेरे संग निकाल सकते हैं 1 Corinthians chapter 10 verse 13, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसकी 13 आयत। वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। मैं फिर से एक बार आप सबके लिए इस आयत को पढ़ने के लिए जा रही हूँ, और आप सब लोग मेरे संग निकाल लें। पहले आप लोग बाइबल अपना खोल लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने बाइबल नहीं खोला है तो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से सुने इस वचन को, और आप लोग निकाले मेरे संग 1 Corinthians, लेटर 1 Corinthians chapter 10 verse 30। chapter 10 verse 30।
मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने अपनी बाइबल को खोल लिया है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और जब हम लोग इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं तो लिखा है, नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू एक्सेप्ट what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. आज का जो वचन है, आज का वचन बहुत ही आशीषित वचन है, और मैं नहीं जानती कि प्रभु ने ये वचन क्यों दिया है और क्या प्रभु की इसमें इच्छा है और क्या प्रभु की इसमें हम सबके लिए योजना है। लेकिन ये वचन बहुत ही आशीषित है जो प्रभु के दास पौलुस के द्वारा लिखा गया है। परीक्षाएं, हमने बहुत ज्यादा इस वचन को सुना है और हम जानते हैं प्रभु पर परीक्षाएं आई, और बाइबल में जितने भी हम लोग नबियों को ले, हम प्रभु के दासों को ले, प्रेरितों को ले, चेलों को ले, प्रभु के विश्वासी लोगों को ले, उनके जीवन में परीक्षाएं आई ही आई हैं, टेम्पटेशन उनकी लाइफ में आई ही आई हैं। क्योंकि धर्मी, वचन में लिखा है, भजन संहिता में दाऊद बादशाह कहते हैं कि धर्मी परखे जाएंगे, धर्मी परखे जाएंगे और परमेश्वर को वो प्रसन्न करेंगे और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होंगे और परमेश्वर अपना दर्शन उन्हें देगा। परीक्षाएं, अगर बच्चे परीक्षाओं में होकर नहीं गुजरेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो अगली क्लास में कैसे जाएंगे। अगर हम स्कूल तक ही बैठे रहे और हम कॉलेज में एंट्री ना करें, और अगर हमने कॉलेज में एंट्री कर ली, अगर हम एग्जाम नहीं देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एक नेचुरल बातें हैं जो सबको पता है। परीक्षाएं सबके जीवन में आती हैं, कुछ के जीवन में ज्यादा आती हैं, कुछ के जीवन में कम आती हैं। कल जब मैं आपके लिए ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्रभु के वचन को तैयार कर रही थी और मैं प्रार्थना में जाने वाली थी प्रभु की दया से, तो एक फोन आया मेरे पास। तो वो भाई बहुत ही विश्वासी और उसने प्रभु को स्वीकार किया और प्रभु ने उसे स्वीकार किया, उसने जीवन अपना प्रभु को समर्पित किया, लेकिन वो अन्य जाति से है और अन्य जाति होने के कारण उसे बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ रहा है। उसके कम्युनिटी वालों ने उसके साथ अपना लिंक तोड़ दिया कि तुम अभी हमारे धर्म में नहीं हो, तुम हमारे जाति में नहीं हो, इसलिए हम तुमसे कोई अपना लिंक नहीं रखेंगे। तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उसका हया, फिर भी उसकी हिम्मत की नहीं, मैं दुआ करूंगा तो मेरा परिवार वापस आएगा। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारा। कम्युनिटी उसे छोड़ रही है, उसके माता पिता उसे छोड़ रहे हैं, बीच में फंसा है वो। उसकी पत्नी भी कभी कभी उसका साथ नहीं देती है, लेकिन अकेला वो भाई है। लेकिन फिर भी परमेश्वर की ऐसी करुणा है उसके जीवन में, ऐसी सामर्थ्य है प्रभु की उसके जीवन में कि वो हिम्मत नहीं हार रहा। वो प्रभु की आत्मा में बना है और वो कहता है कि मेरा ये विश्वास है कि जिस प्रकार प्रभु ने मुझे बदला, उसी प्रकार प्रभु एक ना एक दिन उन्हें भी बदलेगा। और परमेश्वर सचमुच बदलने वाला सामर्थ्य प्रभु है। हम सबके जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परीक्षाएं जरूर होती हैं। कुछ सहने से बाहर होती हैं और कुछ सहने से बाहर नहीं होती, जिनको हम सह सकते हैं। लेकिन प्रभु हमारा विश्वास योग्य है और मैं आप सबसे विनती करूंगी कि आप लोग इस बात को अपने कमेंट में लिखें, गॉड इज फेथफुल, गॉड इज फेथफुल। यहाँ पर हिंदी में लिखे परमेश्वर सच्चा है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग इंग्लिश में अपने कमेंट में लिखें, गॉड इज फेथफुल, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर हमें धैर्य रखना सिखाते हैं। अब बाइबल में पढ़ो, मूसा के जीवन में परीक्षाएं आई, नूह के जीवन में परीक्षाएं आई, अब्राहम के जीवन में परीक्षाएं आई, सब नबियों के जीवन में परीक्षाएं आई, होशिया के जीवन में परीक्षाएं आई। प्रभु ने होशिया से कहा, जाकर तू वैश्या से शादी कर ले। उसने कहा ठीक है प्रभु जी। उसने एक बार भी प्रभु का कहना नहीं मोड़ा, बल्कि वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसने वैश्या से शादी की। और कितनी बड़ी ये परमेश्वर की दया है कि जो लोग प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। परीक्षाएं हमें सिद्ध होना सिखाती हैं, परीक्षाएं
हमें प्रभु के वचन के अनुसार विश्वास में और मजबूत होना सिखाती हैं। मैं कभी कभी दुआ में प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मेरे जीवन में परीक्षाएं आए, मेरे जीवन में परीक्षाएं आए, चाहे वो वर्ल्डली वे से हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वे से हो। मेरे जीवन में जब परीक्षाएं आएंगी तभी जाकर मैं प्रभु आप में आगे बढ़ पाऊंगी। आज अगर हम लोग सोचें कि हमें सब कुछ इतना आसानी से मिल जाए और उसके लिए हमें कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े, जिंदगी हमें वही देगी जिसकी हम डिजायर करेंगे, वो नहीं हमें मिलेगा, बल्कि जिसके लिए हम फाइट करेंगे, जिसके लिए हम लड़ेंगे, जिसके लिए हम कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम हार्ड वर्क करेंगे, वही जिंदगी हमें देगी। जिंदगी को जीना इतना आसान है। जिंदगी को हम अपने शर्तों पर, अपने रूल्स पर खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जिंदगी कुछ और चाहती है। जिंदगी बिल्डअप करने के लिए, बेस्ट करने के लिए, जिंदगी को ऊंचा करने के लिए, अमीर होने के लिए, हर एक चीज को पाने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि धर्मी के घर में धन और संपत्ति रहेगा, आशीषित रहेगा, आशीषित होगा वो घर, उसका घर, उसकी पत्नी उसके घर में फलवंतता करता होगी, और उसके घर में सिर्फ और सिर्फ आशीष और आशीष ही होगी। वो 7 बार गिरेगा जरूर, लेकिन वो उठेगा, उसे उठाने वाला कोई नहीं होगा। वचन साफ कहता है कि उसे उठाने वाला कोई नहीं होगा, उसे वो खुद उठेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ होगा, परमेश्वर का वचन उसके साथ होगा। प्रभु ने कहा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, और कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं आती हमारी लाइफ में जो हमारे सहने से बाहर है। लेकिन ये परीक्षाएं कभी कभी हमारे जीवन में क्यों आती हैं? क्यों कहा क्या है यहाँ पर संत पौलुस ने क्यों कहा कि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा? वही परीक्षा हमारे जीवन में आएगी जो हम अपनी सामर्थ्य से सह सकेंगे, जो हम अपनी सामर्थ्य से सह सकेंगे, हम अपने कष्टों को सह सकेंगे, हम अपनी परेशानियों को सह सकेंगे। लेकिन वो एक ऐसी परख है जिसमें हम परमेश्वर का भय रखना अपने जीवन में सीखते हैं। जब हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय आप सब लोग मेरे संग निकाल सकते हो, और अगर आप लोग अंडरलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसकी 20 आयत में प्रभु का वचन कहता है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 20, मूसा ने लोगों से कहा, इजरायलियों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। कभी कभी कुछ परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से भी आती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये परीक्षाएं शैतान की ओर से हैं, लेकिन मोस्टली कुछ परीक्षाएं वो धर्मी को गिराता है, वो जैविल धर्मी को गिराता है, लेकिन कुछ परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से भी आती हैं। वो परीक्षाएं कौन सी होती हैं जो परमेश्वर की ओर से आती हैं, और कैसे हमें पता चलेगा कि वो परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से हैं? वो परीक्षाओं में हमारे जीवन में एक आनंद होगा। हम उस अपने आनंद को नहीं पाएंगे जो परीक्षाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आएंगी। और वचन में लिखा है कि वो परीक्षाएं हमें इसलिए देता है कि हम उसका भय हमारे जीवन में बना रहे, उसका भय हमारे जीवन में बना रहे। न जाने कितनी बार मूसा नबी ने इजराइलियों से कहा, और सबसे बड़ी परीक्षाएं मूसा पर आई, सबसे अधिक जो परीक्षाएं थी वो मूसा पर आई, क्योंकि उसे कुड़कुड़ाना, उसे बुड़बुड़ाना, उसे हर एक चीज सहनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं था, वो डरता नहीं था, वो स्थिर रहता था, क्योंकि उसे पता था कि यहोवा परमेश्वर उसके साथ। और परमेश्वर से कहा कि तू डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो, तू हया मत छोड़, तू दृढ़ हो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूसा ने कहा इजराइलियों से कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। अभी बहुत सारे लोग, जब कोरोना वायरस आया तो उन्होंने कहा, परमेश्वर आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि कोरोना वायरस आया। बहुत कम लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। अगर ये कोरोना वायरस ना आता तो क्या हम परमेश्वर की नजदीकी में इतना बढ़ पाते? मैं आपको सच बताऊं, और ये मॉर्निंग मेरे लिए ब्लेस्ड है, और ये मॉर्निंग की टेस्टिमनी है मेरी, और पूरी लाइफ की टेस्टिमनी है कि ये कोरोना वायरस मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनकर आया, क्योंकि इसमें प्रभु के साथ हमें ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने को मिला। हम ज्यादा से ज्यादा बिजी हुए। हम जबकि लोगों के पास जा नहीं पाते थे, उनके घरों में विजिट नहीं कर पाते थे,
लोगों का दुख को नहीं कभी कभी सुन पाते थे, बाय फोन उनसे बातचीत होती थी, लेकिन परमेश्वर की ऐसी करुणा कि हम लोग उनसे मिल भी पाते हैं, फोन में मिल पाते हैं, वो लोग हमें सुन पाते हैं और प्रभु के वचन को सुन पाते हैं। तो सचमुच कितना ही आशीषित है वो समय। और मैं धन्यवाद करती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस के दौरान परमेश्वर की नजदीकी में आए और ये वायरस बहुत सारे लोगों के मन में प्रभु का भय लेकर आया, परमेश्वर का जीवित भय लेकर आया कि अभी भी समय है कि हम अपने पापों से मुड़ जाएं। ये तीसरी विपत्ति है जो भेजी गई है, ये तीसरी महामारी है जो भेजी गई है। और कितने लोगों के अंदर डर आया, कितने लोगों ने बैप्टाइज करवाया, कितने लोग अपने आप को बदल गए, कितने लोगों ने प्रभु को स्वीकार कर लिया और उनको पता चल गया कि प्रभु ही सच्चा जीवन देने वाला प्रभु है। कल परसों मैं एक एक्ट्रेस की टेस्टिमनी सुन रही हूँ तो सचमुच मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं चाहूंगी कि खुदा ने चाहा तो मैं आपको यहाँ पर भी वो टेस्टिमनी दिखाऊंगी और सचमुच बहुत ही आशीषित वो टेस्टिमनी है। हमारे जीवन में परीक्षाएं आए तो मेरे अजीजों हम डरे नहीं, सर्वप्रथम हमें डरना नहीं है। और ये बहुत ही बड़ी एक शिक्षा है क्योंकि आज बहुत सारे लोग परीक्षाओं में पढ़ते हैं, टेम्पटेशन में पढ़ते हैं और वो लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं उन परीक्षाओं में, वो आनंदित नहीं रह पाते, उन परीक्षाओं में वो निकलने का साधन नहीं ढूंढ पाते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। वो वही हमारे अंदर, वही हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी जो हम सह सकेंगे, हमारे सहने से अपार वो परीक्षाएं नहीं देगा। और वचन में लिखा है पर परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। लेकिन वो अगर वो हमारे जीवन में परीक्षाएं देगा भी, हमारा सच्चा परमेश्वर परीक्षाएं देगा भी, तब भी उसमें से निकालने की वो हमें योजना बनाएगा, तब भी वो निकास करेगा, तब भी वो निकास करेगा। एंड्रू, और इसका अर्थ है निकालना, बाहर निकालना। हमारा परमेश्वर से बाहर भी निकालेगा, लेकिन वो बाहर कैसे निकालेगा? वो बाहर कैसे निकालेगा? जब हम अपनी परीक्षाओं में आनंदित होंगे, हम अपना हया नहीं खोएंगे। सर्वप्रथम हमें अपनी परीक्षाओं में, आज एक बेटी है जो 13 साल से स्किन की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो डरती नहीं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। अभी उसको दांतों की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो कहती, प्रभु जैसे तेरी मर्जी वैसे तू मेरी जिंदगी में पूरा कर। एक भाई है जो अपने भाई को देखता है, एक माँ है जो अपने बेटे की हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, उसकी आइज की प्रॉब्लम के लिए डेली प्रेयर रिक्वेस्ट देती है कि कभी ना कभी तो प्रभु मेरी सुनेगा, कभी ना कभी तो प्रभु मेरी सुनेगा। एक आशा है उसके जीवन में, वो डेली प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं कि कभी ना कभी तो प्रभु मेरी सुनेगा। ये हमारी परीक्षाएं हैं जिनमें हमें होकर गुजरना है। अब बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, वो उन परीक्षाओं को फेस करना नहीं चाहते, वो अपने लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल करना अच्छा समझते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये कोई गुड अपॉर्चुनिटी नहीं है। गुड अपॉर्चुनिटी आपके लिए आपकी परीक्षाएं हैं जो आपको प्रभु में स्थिर और सिद्ध और धीरज रखना सिखाते हैं। और वचन में साफ याकूब की पत्री में लिखा है कि जब तुम पर नाना प्रकार की, अनेकों प्रकार की परीक्षाएं आए, हम आपके जीवन में परीक्षाएं, आपके बच्चों को लेकर, आपकी वाइफ को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, आपके नेबर को लेकर, आपके हर एक उस कंडीशन को लेकर, आपकी फैमिली, हर एक प्रकार से नाना प्रकार की परीक्षाएं आ रही हैं आपके जीवन में। आपके सेवकाई को लेकर आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, अब आपको मसीह को अपनाने से आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं। लेकिन प्रभु ने कहा जब नाना प्रकार की परीक्षाएं, प्रभु का दास याकूब कहता है कि जब तुम पर नाना प्रकार की परीक्षाएं पड़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझना है। सबसे पहले तो अपनी परीक्षाओं में डरना नहीं है, जो प्रभु के दास मूसा ने कहा कि अपनी परीक्षाओं में डरना नहीं है। और दूसरा, अपना आनंद नहीं खोना है, अपना आनंद नहीं खोना है। हमें परमेश्वर में प्रतिदिन उठकर, अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं हो, परेशानी हो, फिर भी हमें उठकर परमेश्वर से कहना, प्रभु आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ क्योंकि मैं तेरी पनाह में हूँ, मैं तेरा शरणागत हूँ प्रभु क्योंकि तू मेरी रक्षा करता है, मैं आशीषित हूँ क्योंकि तूने मुझे चुना है, मैं आशीषित हूँ क्योंकि तूने मुझे रखा है, मैं आशीषित हूँ क्योंकि तूने मेरे चित्र को अपने हथेली में बनाया, मैं आशीषित हूँ क्योंकि तूने मुझे अपना प्रतिष्ठित बेटा कहा है, मैं आशीषित हूँ क्योंकि मैं तेरे लिए आदर योग्य हूँ, मैं आशीषित हूँ क्योंकि तूने मुझे अपना बेटा कहा है। आई एम द डॉटर ऑफ द मोस्ट होली गॉड, मैं परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की बेटी हूँ। और हर एक परीक्षा में स्थिर रहें, सिद्ध बनने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें अपनी परीक्षाओं में डरना नहीं और अपना फेथ सिर्फ और सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर पर रखना है, और उन परीक्षाओं में वो खुद ब खुद हमें निकालेगा। आयूब क्यों अपनी परीक्षाओं में निकल गए? आयूब क्यों अपनी परीक्षाओं से
वो निकल पाए, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन को उन्होंने अपने अंदर रखा हुआ था। उन्होंने परमेश्वर के जीवित वचन को अपने अंदर जमा करके रखा हुआ था। इसीलिए प्रभु ने उन्हें तमाम उन परीक्षाओं से बचा कर रखा। जब हम लोग आयुब उसकी 23 आयत उसकी 12 में पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। जब हम उसके वचन को अपने हृदय में जमा रखेंगे, उन परीक्षाओं में निकलने के लिए खुद ब खुद यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि प्रभु को अवसर देंगे। प्रत्येक बात के लिए प्रभु ने कहा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जब हम प्रभु को परखते हैं, यहोशापात ने अपनी परीक्षाओं में प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उसकी सुन ली। जब हम अपनी परीक्षाओं में अपने संकट के समय परमेश्वर को ढूंढेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। और वचन बयान करता है कि जब नाना प्रकार की परीक्षाएं आए तो सबसे पहले तो हमें अब डरना नहीं है, दूसरा हमें विश्वास रखना है, और तीसरा हमें आनंद की बात अपने लिए समझना। हमें रोना नहीं, कुर्लाते नहीं रहना, हर समय सिर्फ रोते नहीं रहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, बल्कि परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। और ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के ये कर्मों से अधिक धर्मी न ठहरे, और ये जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। हमारे विश्वास के, जब हम विश्वासी बन चुके हैं, परखा जाना निश्चिंत है। और मैं समझती हूँ कि जिसके जीवन में परीक्षाएं आई नहीं वो सच्चा नहीं। जिसके जीवन में परीक्षाएं आई उसने सचमुच प्रभु को स्वीकार नहीं किया। अगर आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, आपका परिवार आपको परीक्षाएं दे रहा, आपका कोई भी आपको परीक्षा दे रहा है, इसका मतलब कि आप सही ट्रैक में जा रहे हो, परखे जा रहे हो और प्रभु में आनंदित हो रहे हो, और प्रभु का धीरज आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, और वही धीरज को आपने पूरा काम करने देना। आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ रही है, आपके अंदर प्रभु की खोज आ रही है। आप रोगे, कुर्लाओगे प्रभु के सामने, और प्रभु आपकी दुहाई को सुनेगा। और दाऊद बादशाह कहता है कि मैंने संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे साथ भलाई करने वाला प्रभु है, और वो हमारे सहने से। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कब तक सहूंगा, मेरे बच्चे कब तक सहेंगे। आप सहें, क्योंकि वो जो मुकुट आपको मिलने वाला है, वो मुकुट आपसे, उस सहने के द्वारा आपसे कोई भी नहीं छीन सकेगा। सहना ही हमारे अंदर वो धीरज को उत्पन्न करता है। हमें डरना नहीं है, अपने विश्वास में अविश्वासी नहीं बनना है, और हमें अपने आनंद को नहीं खोना है, हमें धीरज में बनना है, और हमें सिद्धता की ओर जाना है। यही परीक्षाएं हमें प्रभु की आत्मा में सिद्ध करती हैं। और जब हम परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, तभी हम सच्चे मसीह कहलाते हैं, तभी हम सच्चे व्यक्ति कहलाते हैं, तभी हम सच्चाई की ओर जा पाते हैं। लेकिन अगर हम उन परीक्षाओं में स्थिर नहीं रह पाएंगे तो हम गिर जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम अविश्वासी कहलाएंगे। और दाऊद बादशाह कहते हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है अपने भजन में, और भजन संहिता उसका 18 भजन को कहते हैं, अपने संकट से मैंने 18:6 में अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंची और उसके कानों में पड़ी। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आए, आप हयाव ना हारें, आप हिम्मत ना हारें, आप दृढ़ हो प्रभु में, आत्मा में दृढ़ हो। मूसा अपना हयाव नहीं खोते थे, इसलिए प्रभु ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसकी 7 आयत में परमेश्वर ने कहा, मूसा तो यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों को सम्मुख कहा, तू हया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों की शपथ खाकर देने को कहा था तो जाएगा, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। परमेश्वर ने कहा, हे मूसा तू यहोशू को बुलाकर तू हया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों को उस देश में जिसे यहोवा ने उनके यहोशू को कमांडमेंट मिल चुकी थी कि वो जाएगा। और मूसा इस बात के लिए दुखी नहीं हुआ। हया बांधना है हमें, दृढ़ होना है हमें। यहोशू को उसके सामने प्रभु ने कहा कि तू जा, मूसा के द्वारा कहलाया कि तू जा और इजराइलियों की अगुवाई कर। वो एक परीक्षा थी, लेकिन फिर भी
उसने हिम्मत नहीं हारी। आज हमारे जीवन में चाहे जितनी मर्जी परीक्षाएं आए, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारे भाई की परीक्षाएं हैं, हमारे आत्मिक जीवन की परीक्षाएं हैं, अगर हम उनमें खड़े रहते हैं और परमेश्वर अपने आप उसे निकालने का, हमें उसमें से निकालने का यत्न करते हैं, हमें उसमें से निकालते हैं, लेकिन वो तभी निकालेंगे जब हम उसका भय अपने अंदर बना कर रखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 20 आयत में लिखा कि वो यहोवा परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहे, इसलिए वो परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, वो परीक्षाओं का हमें कैसे पता चलेगा? वो परीक्षाओं में हमारे जीवन में स्थिरता रहेगी, हम डगमगाएंगे नहीं, हम अविश्वासी नहीं होंगे प्रभु, बल्कि आत्मा में बने रहेंगे। तो मेरा विश्वास है कि अगर आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, आपके जीवन में परेशानियां हैं, जिस प्रकार आयुब वो स्थिर रहा, सिद्ध रहा, प्रभु के वचन को थामे रहा, हर एक दास जो प्रभु का आज्ञाकार था, उसने प्रभु की कमांडमेंट को उसने फॉलो किया। आज उसी प्रकार से हम भी प्रभु की आज्ञा को माने, हर एक परीक्षा में हम स्थिर रहने की कोशिश करें और प्रभु की आत्मा में हम लोग बने रहने की कोशिश करें। मेरा ये विश्वास है कि आज आप ये प्रण करेंगे कि प्रभु परीक्षाओं में, मुझे नाना प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वो परीक्षा मेरी बीमारी की हो, मेरे रोग की हो, मेरे कर्जों की हो, मेरे बिजनेस ठप होने की हो, फिर भी मैं इन परीक्षाओं में आपको भूलूं ना, मैं आपको खोजूं, मैं उपवास रखूं और मैं आत्मा में जाऊं और परमेश्वर आपका धन्यवाद करूं। तो सारी महिमा जीवित परमेश्वर को देते हैं कि जिन्होंने ये वचन दिया है। तो आइए मेरे अजीजों, हम सब लोग दुआ करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। और मैं आप सब लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ। ज्योति बेटा, खुदा तुझे बहुत बरकत दे। अमर, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। प्रकाश भाई, खुदा आपको बहुत बरकत दे। उल्फत बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रकाश भाई, आपको खुदा बरकत दे और आपकी फैमिली, खुदावंद ने चाहा, परमेश्वर की इच्छा हुई तो जरूर आपकी फैमिली रियूनियन होगी और खुदावंद आपको बरकत देगा। उमा बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। मंजीत भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। परमेश्वर का आत्मा, बहन वंदना, परमेश्वर आपको बरकत दे। आपका बेटा बहुत जल्द चंगा हो जाए, प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए। सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति कार्य करे। प्रीत करकेता, खुदावंद आपको बरकत दे, अपने सामर्थ्य से भरे और आपकी सेवक बहुत आशीषित हो। और ये मॉर्निंग आपके लिए बहुत ही आशीषित हो। पिता का आत्मा आपको छुए। गोल्डी बेटा, खुदा तुम्हें बहुत बरकत दे, अपनी आत्मा से भरे और इसी प्रकार बेटा तुम बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके। मोनिका, खुदावंद आपको बरकत दे बेटा, प्रभु आपको आशीषित करे। हर एक वो आपकी इच्छा प्रभु पूरा करे जो आप सोचते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होता रहे। गुरदेश, आपको खुदावंद बरकत दे। कोमल, आपको खुदावंद बरकत दे। आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाए, प्रभु की दया आपके जीवन में हो। नीलम बहन, मैं आपका स्वागत करती हूँ। खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे और अपनी सामर्थ्य में बढ़े। बेशक आप हमसे दूर हैं, लेकिन हम आत्मा में एक मन है, इसलिए मेरा विश्वास है कि आप अपनी जगह में ठीक है और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और यूसुफ मंतोष, खुदावंद तुम्हें बरकत दे बेटा, अपनी आत्मा से भरे। और ये मॉर्निंग आप सब लोगों के लिए बहुत ही आशीषित मॉर्निंग हो। तो आप लोग तैयार हैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए? अगर आप लोग तैयार हैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए तो अपने अपने बाइबल को उठाएं, अपनी बाइबल को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपनी बाइबल को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि ये वचन जो जीवित और प्रबल वचन है, जो मुझे मेरे मन को बदलता है, मेरे चाल चलन को बदलता है, ये जीवित वचन आपने मुझे दिया है। इसलिए पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को मैं पढूं, इस वचन पर मैं चलूं, इस पर मैं मनन करूं और आपकी आत्मा में मैं बना रहूं, ऐसा आप मुझे जीवन दे। पिता, अपनी अपनी बाइबल को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का, उसके अनुग्रह का धन्यवाद करें, राजाओं के राजा का धन्यवाद करें, बादशाहों के बादशाह का धन्यवाद करें। अपनी जिंदगी में उसे आमंत्रित करें। अगर आप लोग परीक्षाएं में हैं, आपके जीवन में कोई कार्य नहीं हो पा रहा, अगर आप विदेश नहीं जा पा रहे, मंतोष, अगर तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं हैं बेटा, तो हिम्मत मत हारो, प्रभु में बने रहो। प्रभु सच में तुम्हें उठाएगा, क्योंकि प्रभु पर भरोसा रखने वालों को प्रभु ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। उन परीक्षाओं में स्थिर रहें, प्रभु की आत्मा में बने रहें, हयाव ना छोड़ें, अपना दृढ़ता ना छोड़ें, आशा ना छोड़ें, अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर रखें। वो परीक्षाओं से आपको उठाएगा, जब आप दीन बनेंगे वो आपको श्रोमणी बनाएगा। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे और अपनी सामर्थ्य में भरे। तो आइए हम फिर से एक बार प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रीत, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आपको
उस पेट के दर्द से आजाद करे और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए। और अमर मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगी, प्रभु आपको भी आशीषित करे। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 आत्मिक वस्त्र मुझको पहना दे, आत्मिक वस्त्र मुझको पहना दे, लड़ना शैतान नड़ मैनू सिखा दे, लड़ना शैतान नड़ मैनू सिखा दे, मौत उत्ते पावा मैं फतह, मौत उत्ते पावा मैं फतह। उतरा 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 रूह पाक उतरा 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 रूह पाक उतरा 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 उतरा। अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने बाइबल को अपने हाथों में लें। अगर आपकी बाइबल आपके हाथों में नहीं भी है तब भी आप आत्मा में प्रभु का धन्यवाद करें। अगर आप ब्रश कर रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आत्मा जागता रहना चाहिए। हम आत्मा में होकर प्रार्थना करें। अपने इनर साइड जो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है, उस आत्मा को आप जगाएं, उस आत्मा से प्रार्थना करें। आप आत्मा में भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। परीक्षाएं आज आपके जीवन से जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रेरित आप ब्लेस होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में अद्भुत रीति कार्य करने वाला है। आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना में जाएं और आत्मा में बढ़ें। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है, प्रभु की दया आज आपके जीवन में है। परमेश्वर आपको सेवकाई में बढ़ाएगा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अब्बा का, धन्यवाद करें सामर्थी परमेश्वर का। जिस प्रकार प्रभु ने यहोशू को इस्तेमाल किया, प्रभु ने दाऊद को इस्तेमाल किया, प्रभु ने पौलुस को इस्तेमाल किया, पतरस को इस्तेमाल किया, उसी प्रकार प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेंगे। हयाव ना छोड़े, लोगों की बातों को सुनकर, किसी भी अपोजिट पार्टी की बातों को सुनकर हयाव ना छोड़े, हिम्मत ना हारे, बल्कि अपनी क्रूस को उठाकर प्रतिदिन प्रभु के पीछे चले। तो मेरे अजीजों, आप लोग तैयार हो जाइए परमेश्वर की आत्मा में। आइए हम सब लोग दुआ करें और अगर हो सके तो अपने आप को प्रभु के आगे नम्र करें, दीन हो जाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में अद्भुत रीति कार्य करने वाला है। परमेश्वर का सामर्थ्य आज अद्भुत रीति आपके जीवन में कार्य करने वाला है। उन अद्भुत युक्तियों को परमेश्वर के नाम के निमित्त मांगे और अद्भुत युक्तियों को परमेश्वर के नाम के निमित्त मांगे। और परमेश्वर की दया आज आपके जीवन में होने को है। परमेश्वर की दया आज आपके जीवन में होने को है। परमेश्वर की दया आज आपके जीवन में होने को है। जो लोग ये विश्वास करते हैं वो अपने आप का इनकार करें, अपने पापों का इनकार करें, अपने गुनाहों का इनकार करें और परमेश्वर की आत्मा को अवसर दें। परमेश्वर की आत्मा को अवसर दें। परमेश्वर की दया में बढ़े, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े, परमेश्वर की कृपा में बढ़े, परमेश्वर की भलाई मांगे। इसको इस मॉर्निंग में अपनी परीक्षा में प्रभु से स्थिर रहने की सामर्थ्य मांगे। हमें परीक्षा में स्थिर रहना है, हमें डगमगाना नहीं है, हमें अपना हयाव नहीं खोना है। परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर जो परीक्षाएं मेरे सहने से बाहर है, आप उन्हें मुझे उसमें से निकालें। परमेश्वर मुझे आत्मा में स्थिर रहने की सामर्थ्य दे, मुझे अपने अभिषेक से भरे, मुझे अपनी आत्मा से भरे, मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता अब्बा, आप मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। होगा परमेश्वर, आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा भेजूंगा। आप मुझे अपना प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा दीजिए मेरे पिता। इन परीक्षाओं में स्थिर रहने वाला आत्मा दीजिए मेरे पिता। आपके अभिषेक में भरने वाला आत्मा दीजिए मेरे पिता। जो लोग ये विश्वास करते हैं अपने लिए प्रार्थना करें परमेश्वर की आत्मा में होकर, अपने लिए प्रार्थना करें परमेश्वर की आत्मा में होकर, अपने लिए प्रार्थना करें परमेश्वर की आत्मा में होकर, अपने लिए प्रार्थना करें। ये भोर आज आई है आपको ब्लेस करने के लिए, ये मॉर्निंग आज आपको ब्लेस करने आई है, ये मॉर्निंग आज आपके लिए हर एक हालातों को बदलने के लिए आई है। आज ये मॉर्निंग आपको स्थिर करने के लिए आई है। आज ये मॉर्निंग आपके जीवन में आपको खुदावन की सामर्थ्य में
में भरने के लिए आई है। परमेश्वर की आत्मा में भर जाइए सबके सब, परमेश्वर की आत्मा में भर जाइए सबके सब। परमेश्वर के आगे अपना घुटना झुकाइए, परमेश्वर को अपनी आत्मा और सच्चाई से पुकारिए। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसे पुकार सके, उसे खोल सके। वो उन्हें मिलता है जो मन के शुद्ध होते हैं। आज अपने मन को शुद्ध कीजिए, आज अपने मन को दीन कीजिए। आज वो आपको श्रोमणी बनाना चाहता है, आज वो आपको दीन बनाना चाहता है, आज वो आपको नम्र बनाना चाहता है। आज की मॉर्निंग में आपके मुख में नम्रता के शब्द ठहर जाए जो लोगों को मन फिराव का अवसर दे। आज आपके मुंह में परमेश्वर के अनुग्रह के शब्द ठहर जाए, वो अनुग्रह के शब्द जो लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल हो। कोई भी कड़वाहट, कोई भी बुराई, कोई भी अंधकार, कोई भी और गंदी बात आपके मुख से निकलने ना पाए, कोई भी श्रापित करने वाली बात आपके मुख से निकलने ना पाए। प्रभु के लोग आशीष देने वाले होते हैं, प्रभु के लोग आशीषित होते हैं। प्रभु के लोग खुद परीक्षा में रहते हैं लेकिन दूसरों को वो आशीषित करते हैं। आज उन परीक्षाओं में स्थिर रहे, आज परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते जाए। जिस प्रकार प्रभु भी परीक्षा में पड़े लेकिन उनके अंदर वचन था, उनके अंदर वचन था और उसी वचन के द्वारा वो उन परीक्षाओं में लड़े और परमेश्वर ने सामर्थ्य को पाया। आज उसी प्रकार से हम परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते जाए, आज उसी प्रकार से हम परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते जाए। आज आत्मा आपको छूने को है, आज आपकी खुद की मेहनत, आज आपकी खुद की मेहनत प्रभु का अपने आपके पास लाने वाली है। प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। वो हमारा सच्चा विश्वासी प्रभु है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। आज इस मॉर्निंग में, आज इस मॉर्निंग में अपनी गुडनेस को प्रभु से मांगे, अपनी गुडनेस को प्रभु से मांगे। आज प्रभु की दया को अपने लिए मांगे, आज इस मॉर्निंग में हॉली स्पिरिट को अपने लिए मांगे, परमेश्वर से विजडम और नॉलेज का वरदान मांगे। आज परमेश्वर से अपने लिए वचन मांगे, आज परमेश्वर से अपने लिए सामर्थ मांगे, आज परमेश्वर से अपने लिए अभिषेक मांगे, आज परमेश्वर से अपने लिए भलाई मांगे, आज परमेश्वर से अपने लिए दया मांगे, आज परमेश्वर से अपने लिए नम्रता मांगे। आज परमेश्वर से मांगते जाइए, मांगते जाइए, मांगते जाइए, क्योंकि वो देने वाला सामर्थ्य मेरा प्रभु है, वो देने वाला मेरा सामर्थ्य प्रभु है। आज अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आ रही, आपकी प्रार्थना में डिस्टर्बेंस हो रही है, आज परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। हे मेरे पिता, तू जो आसमान में है, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस प्रकार तूने दाऊद की प्रार्थना को संकट के समय सुना और तूने उसे उत्तर दिया, तूने उसे परेशानियों से बचाया, तूने उसे परीक्षा में स्थिर रहना सिखाया, उसी प्रकार से आज मैं तुझसे मांगता हूँ, आज मैं तुझसे मांगती हूँ मेरे पिता, आज इस मॉर्निंग में इन परीक्षाओं में मैं स्थिर रह सकूं, इन परीक्षाओं में मैं स्थिर रह सकूं। मेरे जीवन में आपके आनंद की कमी ना हो मेरे पिता, मेरे जीवन में आपके आनंद की कमी ना हो मेरे पिता। मैं किसी का मुख देख के डरूं ना मेरे पिता, मैं किसी का मुख देख के मैं डरूं ना मेरे पिता, बल्कि मेरा भरोसा परमेश्वर आप पर हो, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप मेरा स्थान ऊंचा करने वाले परमेश्वर है, आप मुझे निरादर के बदले आदर देने वाले परमेश्वर है। आप योग्य है पिता और मैं अयोग्य हूँ पिता, लेकिन परमेश्वर आपने मुझे अपनी हथेलियों पर सींचा है, आपने मेरी अपनी हथेलियों पर मेरा चित्र बनाया है मेरे पिता। मैं आपके लिए प्रतिष्ठित हूँ, मैं आपके लिए आदर योग्य हूँ पिता, आप मेरा आदर करते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। दुआ करें अपने लिए, प्रार्थना करें अपने लिए। परमेश्वर का आत्मा आज आपको इस भोर में ब्लेस करना चाहता है, आज परमेश्वर का आत्मा आज आपको इस भोर में ब्लेस करना चाहता है। जो आत्मा और सच्चाई में होकर उसे पुकारेंगे, जो अपने पूरे मन और प्राण और आत्मा और बुद्धि से उसे खोजेंगे, उससे प्यार करेंगे, वो उन्हें मिल जाएगा। आज परमेश्वर को अपने पूरे मन से, आज शुद्ध मन से, आज परमेश्वर को आत्मा से, सच्चाई से, अपने बुद्धि से, अपने प्राणों से परमेश्वर को खोजे, वो आपको मिल जाएगा। आज हर परीक्षा में स्थिर रहने का आत्मा मांगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जो भाई रो रहा है कि उसका पिता उसके घर में वापस आ जाए, उसकी माँ उसके घर में वापस आ जाए, प्रार्थना करें अपने लिए, प्रार्थना करें। वो शीघ्र उत्तर देने वाला सामर्थ्य प्रभु है, वो शीघ्र उत्तर देने वाला सामर्थ्य प्रभु है, लेकिन वो उत्तर अपनी इच्छा से देगा, वो उत्तर अपनी इच्छा से देगा। आज पुत्र को पुकारे, आज परम प्रधान के पुत्र को पुकारे, आज जो आपकी सुनने को तैयार है, आज जो आपकी योजनाओं को, आज जो अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। पिता से पुकारे, पिता आपको उत्तर देने में सामर्थ्य है, पिता आपको उत्तर देने में सामर्थ्य है। प्रभु के अनुग्रह में भरते जाए, प्रभु के अनुग्रह में भरते जाए।
जाए, प्रभु की दया में बढ़ते जाए, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ते जाए। प्रभु का दया भरा हाथ आज आपके जीवन में हो, आज प्रभु का धर्म में दाहिना हाथ आपके जीवन में हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, हर एक भलाई के लिए मेरे पिता, आपकी करुणा और आपकी पवित्रता के लिए मेरे पिता, आपके सामर्थ्य भरे हाथ के लिए मेरे पिता, आपके धर्म में हाथ के लिए मेरे पिता, जो हमें छूता है पिता, जो हमारी रक्षा करता है पिता। तेरे दूतों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, जिन्होंने हमारे घरों के इर्द गिर्द अपनी छावनी लगाए रहे मेरे पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे पिता कि तूने रात भर हमारी रक्षा की मेरे पिता। खुदावंद हमें रात भर मीठी नींद दी मेरे पिता और सुबह को उठने का बल दिया मेरे पिता, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, मेरे अति पवित्र परमेश्वर, इस शाम के लिए मेरे पिता, इस सुबह के लिए मेरे पिता, हर एक उस बात के लिए मेरे पिता जो मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न किया मेरे पिता। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, ओ मेरे अति पवित्र परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता। ये आकाश तेरा सिंहासन और ये पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है मेरे पिता। ओ मेरे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तो आज एक एक के ऊपर अपनी दया कर मेरे पिता। आज ये मॉर्निंग में मेरे पिता, आज ये मॉर्निंग में मेरे प्रभु तो एक एक को आशीषित कर मेरे पिता, अपनी सामर्थ्य में भर मेरे पिता, अपने अभिषेक में भर मेरे पिता, अपने अनुग्रह में भर मेरे पिता। तू दया का धनी है पिता, तू दया का धनी है पिता। आज परमेश्वर अपने बच्चों पर दया कर मेरे पिता, आज तो अपने अनुग्रह के धन से पिता अपने बच्चों को धनी कर मेरे पिता। आज इनके जीवन से हर एक शर्मिंदगी खत्म हो जाए, हर एक अनादर खत्म हो जाए, परीक्षाओं में स्थिर रहने का आत्मा दे मेरे पिता, भलाइयां करने का आत्मा दे मेरे पिता, दीन बनने का, नम्र बनने का, धीरज में रहने का, विश्वासी बनने का, सिद्ध बनने का परमेश्वर आज तो अपना आत्मा दे मेरे पिता। आज तेरा अभिषेक के जीवन को छुए और पवित्र करे मेरे पिता, आज तेरा अभिषेक के जीवन को छुए और पवित्र करे, ये सच्चाई को पहचान सके और वो सच्चाई इन्हें आजाद कर सके मेरे पिता। ये सत्य को जाने पिता, ये तुझे जाने मेरे पिता, ये तेरी परीक्षा में स्थिर रह सके पिता, तेरी ओर से भेजा गया फरमान जानकर उसमें आनंदित हो सके मेरे पिता, तेरे भय को अपने अंदर रख सके मेरे पिता, तेरा आनंद को अपने अंदर रख सके मेरे पिता। हर एक बुराई से घृणा हो जाए, ये हर एक प्रकार की बुराई से बचे रहे पिता, ये सब प्रकार की बुराई से बचे रहे मेरे पिता। आज तेरे बच्चे तुझ में जयवंत हो जाए मेरे पिता, आज तेरे बच्चे तुझ में जयवंत हो जाए मेरे पिता। तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ, तेरी भलाई आज एक के जीवन को छुए और पवित्र करे मेरे पिता, तेरा अनुग्रह का आत्मा आज एक को छुए और पवित्र करे मेरे पिता। हर एक प्रकार की शर्मिंदगी आज इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए मेरे पिता, आज हर एक प्रकार की शर्मिंदगी इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए मेरे पिता। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा आज इनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता। तूने अपने वचन में यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में कहा है मेरे पिता, मैंने तेरी नाम धराइयों को दूर किया है, मैंने तुझे अनादर के बदले आदर दिया है, मैं तुझे दुगना भाग देकर तुझे आशीषित करूंगा। वो मेरे पिता परमेश्वर तू अपने बच्चों को डबल पोर्शन के साथ ब्लेस करता है, तू दुख देकर शक्तिमान परमेश्वर खुदावंद उस बेटी के लिए जिसका ऑपरेशन होगा मेरे पिता, तू चाहे तो हालातों को बदल सकता पिता, तू चाहे तो पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय भर सकता पिता। मेरी दुआ है उस माँ के लिए पिता जो अपने बेटे के लिए रोती है, जो अपने बेटे के लिए दुखी है, उस बेटे के हृदय के रोग के लिए मेरे पिता तू उसके पत्थर के हृदय को निकाल दे पिता, तू उसके रोगी हृदय को निकाल दे मेरे पिता, क्योंकि तू चंगा करने वाला मेरा प्रभु है, तू चंगा करने वाला मेरा यहोवा राफा है। ओ यहोवा राफा तेरे नाम से वो चंगा हो जाए मेरे पिता, तेरी आत्मा का अभिषेक उतरे मेरे पिता, तेरी सामर्थ उसको छुए मेरे पिता, हर एक आइस प्रॉब्लम उस बच्चे को छोड़कर चली जाए। खुदावंद वो भाई राजकुमार यीशु मसीह के नाम उसकी हेल्थ रिस्टोर यीशु के नाम है, यीशु इलाज करने वाला, यीशु चंगा करने वाला मेरा प्रभु है। ओ मेरे पिता तू एक के ऊपर दया कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू एक के ऊपर दया कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू एक के ऊपर दया कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तू दया करने वाला मेरा प्रभु है, तू सामर्थ्य से भरने वाला मेरा प्रभु है, तू अनुग्रह देने वाला मेरा प्रभु है। ओ मेरे पिता परमेश्वर आज तेरे लोगों का चाल चले मनुष्यों में भी और परमेश्वर तुझ में भी उचित हो जाए मेरे पिता, इनके मुख से उचित बातें निकले, जो उचित बातें वो परमेश्वर पिता परीक्षाओं के समय तो अय्यूब की परीक्षाओं के समय अय्यूब के मुख से निकली थी, वही उचित भाषा के कारण वो डबल पोर्शन से ब्लेस हुआ मेरे पिता। आज उसी प्रकार से तेरी पवित्र आत्मा एक को छुए मेरे पिता, तेरी पवित्र आत्मा एक को छुए मेरे पिता, तेरी पवित्र आत्मा एक को छुए मेरे पिता। आज इनके डिवोर्स होने को मेरे पिता, आज डिवोर्स स्पिरिट कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में,
हर बुराई को रिजेक्ट करती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में, हर अंधकार को मैं रिजेक्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह का जीवित और सामर्थ्य नाम इसी समय एक एक को छुए और पवित्र करे, एक एक को छुए और पवित्र करे। मैं निकल लहू इसी समय आपके जिस्म पर लग जाए, मैं निकल लहू इसी समय आपके जिस्म में लग जाए, और कोई अंधकार आज आपकी जिंदगी का हिस्सा ना रहे, कोई बीमारी आज आपकी जिंदगी का हिस्सा ना रहे, कोई जख्म, कोई घाव, कोई दर्द, कोई पेन, कोई बांझपन, कोई भी शारीरिक रोग, कोई भी तनाव, कोई भी दुख, कोई भी उदासी आज आपकी जिंदगी का हिस्सा ना रहे। परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुए और पवित्र करे। जिस प्रकार परमेश्वर की आत्मा ने, प्रभु की आत्मा ने ये हिजकियेल को छुआ था और प्रभु की आत्मा में वो नया हो गया, जिस प्रकार प्रभु की आत्मा ने पौलुस को नया किया, ईश्वरीय बुलाहट से भरा, उसी प्रकार भाई प्रीत की आज जो ब्लेसिंग, आज वो कॉलिंग यीशु मसीह की ओर से हो, आज वो कॉलिंग यीशु मसीह की ओर से हो। वो अपनी भेड़ों का नाम लेके पुकारता है, वो अपनी भेड़ों का नाम लेके जानता है आज वो सच्चा चरवाहा है, आज वो सच्चा परमेश्वर है जो हम सबको ब्लेस करना चाहते हैं, आज हम सबको आशीषित करने चाह रहे हैं। हम सब अपनी बुराइयों को छोड़कर प्रभु की भलाइयों की खोज में लगे, उसे पवित्रता की खोज में लगे, मेल मिलाप के हम खोजी बन जाए, दीनता और नम्रता में हम भर जाए। परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य से भरे, हमें दीन होना नहीं आना आता मेरे पिता, हमें नम्र होना नहीं आता मेरे पिता। जिस प्रकार तू अपने मन में नम्र था, तू अपने मन में दीन था मेरे पिता, तूने मन से सबको क्षमा किया मेरे पिता, उसी प्रकार से आज तेरा लोग परमेश्वर अपने पूरे मन से दूसरों को क्षमा करने वाले हो सके। तेरे बच्चे श्रोमणी कहलाए जाए, तेरे बच्चे परमेश्वर पिता खुदा अनादर के बदले आदर पाए मेरे पिता। तेरे बच्चे परमेश्वर हर एक परीक्षा में स्थिर रह सके, तो ऐसा आत्मा दे मेरे पिता, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आज इस मॉर्निंग में एक एक को तो आशीषित कर, वो काबू करने उठने की सामर्थ प्रदान कर मेरे पिता। जिसकी दुकान में बीते दिनों से परमेश्वर कोई कस्टमर नहीं आ रहा मेरे पिता, आज परमेश्वर पिताजी तेरा आत्मा उसके जीवन को छुए, आज एक नई सृष्टि हो मेरे पिता, आज एक नई शुरुआत हो मेरे पिता। वो दुकानें, वो हर एक कार्य, हर एक बिजनेस आज यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता। जिनके घर में, जिनके परिवार में धन की कमी है मेरे पिता, परमेश्वर जो दर दर भटक रहे हैं, जो मारे मारे फिर रहे मेरे पिता, आज तेरे वचन के अनुसार यशायाह भविष्यद्वक्ता में जो तूने अपना वायदा किया मेरे पिता, तू वायदों को पूरा करने वाला मेरा प्रभु है, तू सामर्थी मेरा प्रभु है। ओ जीवित परमेश्वर तो एक एक ऊपर दया कर, ओ जीवित परमेश्वर तो एक एक ऊपर दया कर मेरे पिता। मेरे खुदा, मेरी दुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज परमेश्वर अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ तू धन दे मेरे पिता, अपने बच्चों को अपने वायदे के अनुसार वो धन दे मेरे पिता, जो घर और परिवार, जो आशीष, जो धन और संपत्ति परमेश्वर पिता खुदा उन पुरखाओं से होता है मेरे पिता, आज वो धन की आशीष दे मेरे पिता, वो आशीष मेरे पिता जिसमें दुख नहीं होता मेरे पिता, आज तो पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें आशीषित कर पिता। आज परमेश्वर डिवाइन हेल्पर इनके जीवन में आए, आज वो सहायक इनके जीवन में आए मेरे पिता, आज वो सहायक इनके जीवन में आए मेरे पिता, आज वो सहायक इनके जीवन में आए मेरे पिता, जो कर्जे के बोझ के तले दबाए मेरे पिता, जो परमेश्वर पिता हर बीमारी के बोझ के तले दबाए मेरे पिता, नाना प्रकार की परीक्षाओं में दबाए मेरे पिता, आज आनंद उनके जीवन में आए मेरे पिता, हरियाव उनके जीवन में आए मेरे पिता, आत्मा उनके जीवन में आए मेरे पिता। खुदावन खुदा पिता परमेश्वर आज वो सहायक इनके जीवन में आए, जिस बेटी का इंतजार है उसकी शादी का, आज वो डिवाइन हेल्पर उसके जीवन में आए, जिस बेटे को इंतजार है, जिस पिता को इंतजार है अपने बेटे की शादी का, आज वो डिवाइन हेल्पर उसके जीवन में आए मेरे पिता, आज वो डिवाइन हेल्पर उसके जीवन में आए मेरे पिता। तेरा अभिषेक आज एक को छुए पवित्र करे, तेरा अभिषेक आज एक को छुए पवित्र करे। कोई रोग इनकी जिंदगी का हिस्सा ना रहे मेरे पिता, कोई शर्मिंदगी आज तेरे बच्चे की जिंदगी का हिस्सा मेरे पिता, हर के नाम धराए को पिता तो इनकी जिंदगी से दूर कर मेरे पिता। तेरा अभिषेक आज एक के जीवन में उतरे मेरे पिता, जो अंधा है पिता, आज जो तेरी आत्मा का जो अंधा है मेरे पिता, वो आत्मिक रीति ब्लेस हो जाए मेरे पिता, जो तेरी आत्मा में भरना चाहता है, जो तेरे दर्शनों को देखना चाहता है, जो परमेश्वर पिता दर्शनवादी बनना चाहता है परमेश्वर पिता, जो तेरे उद्देश्य को पूरा करना चाहता है मेरे पिता, जो तेरे कार्य में बढ़ना चाहता है मेरे पिता, आज उसके शरीर को तो अपनी आत्मा में छू मेरे पिता, आज तुझे 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 छू मेरे पिता। तेरा अभिषेक इसी समय उन्हें छुए मेरे पिता, तेरा अभिषेक इसी समय उन्हें छुए मेरे पिता। कोई अंधकार है तेरे बच्चों की जिंदगी कैसा न रहे, आज अंधकार तुम्हें छोड़कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आज अंधकार तुम्हें छोड़कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह का जीवित और सामर्थी नाम अति पवित्र और अनुग्रहकारी
दयालु नाम आज तुम्हें छू रहा है। तो वो दयालु पिता जो दया करने में सामर्थ्य है, वो प्रभु जो सामर्थ्य है, आज जो तुम्हें सामर्थ्य से भरने के लिए भर चुका है, आज जो तुम्हें अपनी सामर्थ्य में भर चुका है। हर एक प्रकार की ट्रैवल एक्टिविटी आज तुम्हें छोड़कर जा रही है, वो तुम्हारी लाइफ से रिजेक्ट हो रही है। आज जो तुम्हारी लाइफ से रिजेक्ट हो रही है, आज जो तुम्हारी लाइफ से रिजेक्ट हो रही है, वो बातें जो अनुचित बातें हैं, अनर्थकारी बातें हैं, तुम पर प्रभुता करने वाली बातें, वो पूरी बातें, कड़वाहट की बातें, क्रोध की बातें, झूठ की बातें, छल की बातें, हर एक बुरी बात, हर एक गलत बात, हर एक निंदा की बात आज यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जीवन को छोड़कर जा रही है। आज वो सब तुम्हें छोड़कर जा रही है। यीशु मसीह के नाम में पवित्रता की खोजी हो जाए, यीशु मसीह की खोजी हो जाए, उसके जीवन की खोजी हो जाए। पिता परमेश्वर आज आपको छूकर पवित्र करे और हर एक प्रकार का आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु का आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करे। नाना प्रकार के वरदान और आप परमेश्वर की आत्मा में भरते जाए। वरदानों की धुन मेरे, दानों की धुन मेरे, सेवा का वरदान आज आपके जीवन में कार्य करे। सेवा का दान आज आपके जीवन में कार्य करे। दूसरों के हित के लिए सोचने वाला आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर का अभिषिक्त आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करे। जिस प्रकार प्रभु ने यूहन्ना दादा को इस्तेमाल किया कि वो प्रभु के आने से पहले खुदावंद के सुसमाचार को प्रचार करे, उसी प्रकार से प्रभु के आगमन से पहले हर एक दास, हर एक दासी, हर एक मसीही कलीसिया, हर एक दुल्हन प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर ले, मशाले जला ले, तेल रख ले, पवित्र आत्मा को बुझने ना दे। खुदावंद का सामर्थ्य आज आपके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके जीवन में कार्य करे। खुदावंद का दया आज आपके जीवन को छुए और आपके सारे अपराधों को क्षमा करे। पिताजी आज एक का उद्धार करे। मेरे पिता तू दया का धनी है मेरे खुदा, अपनी आत्मा से एक एक को स्पर्श कर मेरे पिता। जो भाई पिता हमारे कलीसिया से दूर है, जो बच्चे विदेशों में मेरे पिता, तू एक एक को आशीषित कर। जिन बच्चों के एग्जाम है मेरे पिता, आज परमेश्वर तू उन्हें आत्मा और बुद्धि दे मेरे पिता। मैं तेरे लोगों के लिए तुझसे परमेश्वर पिता बुद्धि मांगती हूँ, समझ की बातें मांगती हूँ मेरे पिता। तूने अपने वचन में कहा मेरे खुदा, जिस किसी को बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना के उद्धार से देता हूँ। पिता तेरा आत्मा, सातों आत्माओं से पहला आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा आज मैं तेरे बच्चों के लिए मांगती मेरे पिता। जिन बच्चों के एग्जाम है, जो लोग ट्रबल में है, जो लोग डिस्टर्बेंस में है, जो लोग लोनलीपन में है, जो परमेश्वर पिता उदासियों में है, जो लोग तनाव में मेरे पिता, जो लोग गिव अप कर चुके हैं मेरे पिता, आज परमेश्वर तेरा आत्मा, आज परमेश्वर तेरा आत्मा और समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा आज एक एक के जीवन को अगुवाई करे, आज एक एक के जीवन की अगुवाई करे। पिताजी अपने मांस और अपने लहू की नहीं बल्कि तेरी आत्मा की आवाज को सुन सके, तेरे मांस और तेरे लहू में भर जाए मेरे पिता। आज हर एक प्रकार की बुराई तेरे बच्चों को छोड़कर चली जाए। तेरी आत्मा में तेरे बच्चे नए हो जाए, अपने चाल चलन में तेरे बच्चे नए हो जाए। तेरी आत्मा का अभिषेक आज उतर रहा है मेरे पिता, तेरी आत्मा का अभिषेक आज उतर रहा है मेरे पिता, तेरी आत्मा का अभिषेक आज उतर रहा है मेरे पिता। जो लोग रो रहे हैं, जो लोग दुख में है मेरे पिता, जिन्होंने अपने अजीजों को खोया मेरे पिता, तमाम देश के जवानों के लिए मेरी दुआ है मेरे पिता। आज देश के जवान परमेश्वर पिता तूने ब्लेस कर पिता। ये मॉर्निंग हर एक देश के जवान के लिए ब्लेस हो, हमारे देश की राजनीति के लिए ब्लेस हो, हमारे देश की राजनीति ब्लेस हो। मिलिट्री ऑफिसर, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान, हर एक पुलिस अधिकारी, पंजाब पुलिस, हर एक स्टेट की पुलिस परमेश्वर पिता, हर एक देश का अधिकारी मेरे पिता, यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो। कंट्री यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो। यीशु मसीह का जीवित और सामर्थ्य नाम आज आपके जीवन में कार्य करे। अद्भुत रीति परमेश्वर आज आपको ब्लेस करे। आज आपके मार्ग में होकर प्रभु का दूत चले, आज प्रभु का दूत आपके आगे आगे होकर चले और आपकी अगुवाई करे। आपकी गाड़ी यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो रहा है, आपका आत्मिक जीवन यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो रहा है। आज आपका इंटरनल साइड यीशु मसीह के अधीन हो जाए। आज आपका इंटरनल साइड, आज आपका हृदय, आज आपका मन, आज आपकी सोच विचार, हर बात आज प्रभु के अधीन हो जाए। सबसे अधिक अपने मन की चिंता करें, अपने हृदय को बुराइयों से बचाएं। यीशु मसीह आज आपके साथ है, यीशु मसीह आज आपके साथ है, वो आपके सहायक है, वो आपका बल है। आज सत्य का आत्मा आपकी अगुवाई करे, आज सत्य का आत्मा आपसे प्रार्थना करवाए, आज सत्य का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, आज सत्य के आत्मा को आप पहचाने, आज सत्य को पहचाने और आपको वो आजाद करे हर एक बुराई से, हर एक अंधकार से, हर एक नीचपन की कमाई से। आज परमेश्वर आपको आजाद करे। पिताजी
जो भाई अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, जो बेटा अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, पिता आज उसकी गाड़ी यीशु मसीह के नाम में सेल हो जाए। पिता आज अच्छा कस्टमर आए ताकि प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई हो और अद्भुत गवाही परमेश्वर उस बेटे के जीवन में आपके नाम के निमित्त होने पाए। उसको अच्छा जॉब मिले मेरे पिता, उसकी विदेश में यात्रा हो मेरे पिता, उसकी पत्नी आशीषित हो मेरे पिता, उसका पिता जो नशे में मेरे खुदा आज उसे इस नशे से आजाद कर मेरे पिता। मेरी दुआ है प्रीत के लिए पिता, प्रीत ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में, उसका पूरा परिवार आशीषित हो मेरे पिता, उसकी सेवकाई आशीषित हो मेरे पिता। वो तेरा दास परमेश्वर पिता तेरी अनॉइंटिंग को रिसीव करे, प्रार्थना करे परमेश्वर, तीनों परमेश्वर, नम्र हो परमेश्वर, दूसरों को प्यार करे परमेश्वर, एक दूसरे के सहने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। खुदावंद खुदा कोई भी किसी पर भी किसी प्रकार का दोष लगाए मेरे पिता, तेरे बच्चे से सहने वाले हो सके, पूरी दीनता और नम्रता के साथ, पवित्र और प्रिय बनकर परमेश्वर सहनशीलता के साथ सहने वाले हो सके मेरे पिता। तेरा अभिषेक आज एक के जीवन को छुए और पवित्र करे, पवित्र आत्मा जी के को छुए और पवित्र करे, हर का जीवन आज नया हो जाए, हर का मन आज नया हो जाए। पवित्र आत्मा जी के को स्पर्श करे, पवित्र आत्मा जी के को स्पर्श करे, पवित्र आत्मा जी के को स्पर्श करे। आज जो डिसीजन लेना चाहते हैं, आज यीशु मसीह के नाम में डिसीजन ब्लेस्ड डिसीजन हो, आज इनका डिसीजन ब्लेस्ड डिसीजन हो, आज इनके वे ब्लेस्ड वे हो, आज उनकी लाइफ ब्लेस्ड लाइफ हो। परमेश्वर पिता तेरे बच्चे कह सके कि मुझे प्रभु ने अपने स्वरूप बनाया है, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। पिता ने मुझे मिट्टी से बनाया है, प्रभु ने मुझे अपनी मिट्टी से बनाया है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज वो सलाल आपके जीवन में है, आज जो प्रभु आपके जीवन में है, आप जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे वो आपके लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन उसके लिए पवित्र विश्वास होना चाहिए। पवित्र विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचा सकती है, पवित्र विश्वास की प्रार्थना आपके पापों की क्षमा करवा सकती है। आज प्रभु से पवित्र विश्वास की प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आज को ऊंचा करना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपको श्रोमणी बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपको उत्तम से उत्तम पदार्थ देना चाहते हैं। आज मेरी दुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, खास करके उन लोगों के लिए जो बीमारी में है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है परमेश्वर पिता, जो वेंटिलेटर पे मेरे पिता, तो परमेश्वर अपने नाम के निमित्त, अपनी इच्छा के निमित्त परमेश्वर तो आजाद कर, हर बीमारी से, हर रोग से, हर न्यू बॉर्न बेबी परमेश्वर से बीमारियों से आजाद हो जाए मेरे पिता। खुदावन जिसे तूने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता मेरे पिता। खुदावन जिन पति पत्नी में डिवोर्स है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, बच्चों को लेकर, फोन को लेकर, टीवी को लेकर, खाने को लेकर मेरे पिता, आज वो सारे झगड़े यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो जाए, आज वो सारे झगड़े यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो जाए, आज वो सारे झगड़े यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो जाए। प्रभु का पवित्र आत्मा आज आपको छुए और आत्मिक रीति नया करे, आपको पवित्र विश्वास में बढ़ाए, आपको प्रभु के अनुग्रह में बढ़ाए, आपको प्रभु की दया में बढ़ाए। परमेश्वर का सामर्थ्य आज आपके जीवन में कार्य करे, पिता का अभिषेक आज आपके जीवन में कार्य करे, खुदावंद का दया आज आपके जीवन में कार्य करे। पिताजी पिता हम विश्वासी बन सके, खुदावंद अनुग्रह में बढ़ सके, और पिता तो एक को आशीषित कर। खुदावंद जिस बेटे की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए शादी का प्रस्ताव आए मेरे पिता। जो लोग आज घूरे में पड़े हैं मेरे पिता, जो लोग अनाथ है मेरे पिता, जो विधवा माए है मेरे पिता, तो उनकी सुधि ले मेरे पिता। मेरी दुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, खास करके मेरे पिताजी तमाम अब नॉर्मल बच्चों के लिए पिता, जो होम्स में रहते हैं, जो उनके माता पिता उन्हें स्वीकार नहीं करते, जिन्हें ये समाज स्वीकार नहीं करता परमेश्वर, मेरी दुआ है मेरे खुदा तो एक को आशीषित कर मेरे पिता, अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल कर मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तो एक को छू मेरे पिता, एक को पवित्र कर मेरे पिता। आज हर कोई अपने प्राण और आत्मा से परमेश्वर तेरी स्तुति कर सके मेरे पिता, पूरे मन से तेरे सम्मुख प्रार्थना कर सके, संपूर्ण मन से तेरी आराधना कर सके। पिता तेरा धन्यवाद हो, राजा तेरा धन्यवाद हो, अनुग्रहकारी पिता तेरा धन्यवाद हो। पिता तू दया करने वाला मेरा सामर्थ्य प्रभु है, अपने अभिषेक से भर मेरे पिता, अपने सामर्थ्य से भर मेरे पिता। आज की ये मॉर्निंग एक एक की ब्लेस्ड मॉर्निंग हो मेरे पिता, एक एक की ब्लेस्ड मॉर्निंग हो मेरे पिता। तू एक एक को आशीषित कर मेरे पिता, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो शिमला में है, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे वो कहीं पर भी है मेरे पिता। तेरा हाथ इतना छोटा नहीं जो हम तक पहुंच ना सके, तेरा कान इतना भारी नहीं जो हमारे सुन ना सके। जो संकट में है, जो तुझे पुकार रहे मेरे पिता, तो उनकी दुहाइयों को सुन पिता, उन्हें चौड़े स्थान पर पहुंचा मेरे पिता। मैं हर एक उपकार के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरी हर एक रजा के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तू एक एक को आशीषित कर, ये मॉर्निंग एक एक के लिए आशीषित हो मेरे पिता, ये मॉर्निंग आज एक एक के लिए आशीषित हो मेरे पिता। आज ये मॉर्निंग ब्लेसिंग परमेश्वर आज इनके पूरे घर में, पूरे परिवार में फैल जाए मेरे पिता। इनके बच्चे आशीषित हो जाए, इनकी सैलरी
नौकरी आशीषित हो जाए, इनका जीवन आशीषित हो जाए पिता, इनका बिजनेस आशीषित हो जाए मेरे पिता, इनका आत्मिक जीवन और बढ़े मेरे पिता, और तेरे अभिषेक में भरकर प्रार्थना करें, तेरी सामर्थ्य में भरकर प्रार्थना करें, और हर समय तुझसे डरते और कांपते हुए परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करें। हर एक बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने लोगों ने इस प्रार्थना को सुना, मैं उन सबको पिता तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। आज आपकी मर्जी इस मिट्टी में पूरी हो जाए। तू हमारा कुम्हार है पिता, आज तेरी मर्जी जिस प्रकार आसमान में पूरी होती है, तेरे स्वर्गदूत तेरी मर्जी को पूरा करते हैं, उसी प्रकार हम भी तेरी मर्जी को पूरा कर सके पिता। हम धर्म से प्यार और अधर्म से बैर रख सके पिता, और सब प्रकार की बुराई आज तेरे बच्चों के जीवन को छोड़कर चली जाए, और वो उन बुराइयों से, उस अंधकार से बचे रहे, और तेरी ज्योति में चले, तेरी आत्मा में चले, और प्रभु तेरा धन्यवाद कर सके। सारी महिमा प्रभु मैं तुझे देती हूँ, और इस मॉर्निंग में मैं एक एक अजीज को प्रभु तेरे प्यार से बांधती हूँ पिता। तेरी पवित्र आत्मा का प्यार आज इनके जीवन में कार्य करे, तेरा पवित्र आत्मा का प्यार आज एक एक जीवन में कार्य करे, ये एक दूसरे से परस्पर प्रेम कर सके, भाईचारे से प्रति रख सके, किसी का दोष सह सके पिता, आत्मा में बने रहे पिता, अभिषेक को ग्रहण करे पिता, और तेरी सामर्थ्य में भरे। इस मॉर्निंग में पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितनों ने इस प्रार्थना को सुना, रिसीव किया प्रभु, उन सब के लिए अब आपका धन्यवाद। खुदावंद मैं फिर से एक बार तेरे तमाम मसीही लोगों को जिन्होंने इस प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया, एक एक जन को पिता मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। एक एक जीवन में आपका आनंद हो, आपकी आत्मा हो प्रभु, मैं सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ जीवित पिता परमेश्वर के सामर्थ्य और अनुग्रहकारी नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का, खुदावंद का धन्यवाद हो। आप जितने लोगों ने इस प्रार्थना को सुना है, आप सब लोगों का खुदावंद का धन्यवाद हो कि उन्होंने आज प्रार्थना का मौका दिया। आप सब लोग आशीषित हैं, अमर आप आशीषित हैं। प्रार्थना करें और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। लीना आप आशीषित हैं और प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। मोनिका आप आशीषित हैं प्रभु के नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, जलाल हो परमेश्वर का कि उन्होंने ये मौका हम सबकी ज़िंदगी में दिया। इससे पहले कि मैं इस लाइफ को छोड़कर जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपनी ब्लेसिंग के लिए ये कहें कि पिता मैं ये गवाही देता हूँ कि मैं आशीषित हूँ। पिता मैं ये गवाही देता हूँ, फादर आई ग्लोरीफाई योर नेम बिकॉज आई एम ब्लेस्ड। फादर आई ग्लोरीफाई योर नेम बिकॉज आई एम ब्लेस्ड फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। आप लोग सब लोग अपने जीवन की गवाही दें ताकि आपकी आशीषें कन्फर्म हो सके, कोई बुराई आपकी आशीष को चुरा ना सके। आप परीक्षाओं में स्थिर रहें, प्रभु की आत्मा में बने रहें। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि मैं लाइफ छोड़कर जाऊँ, आप सब लोग अपने जीवन की गवाही दें, आज मॉर्निंग की गवाही दें कि पिता फादर आई ग्लोरीफाई योर नेम बिकॉज आई एम सुपर ब्लेस्ड, बिकॉज आई एम सुपर ब्लेस्ड। फादर आई ग्लोरीफाई योर नेम बिकॉज आई एम सुपर ब्लेस्ड। आप सब लोग अपने जीवन की गवाही दें, सब लोग अपने जीवन की गवाही दें, जीवन की गवाही दें। परमेश्वर आज आपको हर एक प्रॉब्लम से आजाद करने जा रहा है। और लीना बहन की प्रेयर रिक्वेस्ट, प्लीज प्रे फॉर माय हस्बैंड एंड माय सन, प्लीज प्रे फॉर माय ऑल प्रॉब्लम सॉल्व डू प्लीज जीसस क्राइस्ट नेम। सोल्यूशन हो जाएगा प्रभु के नाम में, भरोसा रखें, पिता आपको आशीषित करेगा। मोनिका आपकी आशीष कंफर्म हो चुकी है क्योंकि आपने पिता के नाम को ग्लोरीफाई कर दिया। लीना आप चिंता मत करो, प्रभु के नाम में प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहे हैं क्योंकि आप प्रभु की आत्मा में और विश्वास में और प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ने जा रहे हो। खुदावंद का फजल आपके जीवन में है और आयु आप लोग ब्लेस्ड हो। वंदना बहन आपकी आशीष कंफर्म हो चुकी है। मोनिका आपकी आशीष कंफर्म हो चुकी है। फादर आई ग्लोरीफाई योर नेम बिकॉज आई एम ऑलवेज सुपर ब्लेस्ड। पिताजी मैं ये गवाही देता हूँ कि मैं आज ब्लेस्ड हूँ। वेरी गुड, खुदावंद आपको बरकत दे। परमेश्वर की सामर्थ आज आपके जीवन में है। उमा खुदावंद आपको बरकत दे क्योंकि आप आशीषित हो। लीना आप ब्लेस्ड हो। ज्योति आप बेटा ब्लेस्ड हो। फॉरएवर आप ब्लेस्ड हो। परमेश्वर की करुणा क्योंकि आपके जीवन में क्या हुआ अगर जख्म नहीं जा रहे, क्या हुआ अगर दर्द नहीं जा रहा, निमित्त हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु का। ज्योति आप ब्लेस्ड हो। प्रकाश भाई आप ब्लेस्ड हो। आप लोग आशीषित हो। जाकर बेटा आप लोग आशीषित हो। आप सब लोग आशीषित हो पिता के नाम में। हमारे देश के जवान आशीषित है, देश की सरकार आशीषित है, हमारा सब लोग हमारे जीवन में आशीषित है। जितने लोग हमारे जीवन में जुड़े हैं, नीलम बहन प्रभु आपको आशीषित करे। पिता मैं अपनी गवाही देती हूँ, आपने मुझे बहुत बरकत दी। खुदावंद आपको बरकत दे। अमर खुदावंद आपको बरकत दे। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में इसी प्रकार कार्य करता जाए और प्रभु की दया आज आपके जीवन में कार्य करें। आइए हम सब लोग दुआ करें और बहन लीना के लिए विशेष करके मैं दुआ करूंगी। परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम से उनकी सुधि ले।
आइए हम लोग दुआ करें। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे दयालु पिता परमेश्वर, ढीले मेरे पिता, जिस प्रकार तूने परमेश्वर आयुब की संकट के समय सुधीले, परमेश्वर पिता तूने खुदावन दाऊद की संकट के समय सुधीले मेरे पिता, उसी प्रकार परमेश्वर आज तो खुदावन अपनी बेटी लीला की संकट के समय सुधीले मेरे पिता, उसके बेटे पर आपकी करुणा हो, उसके जीवन साथी पर आपकी करुणा, उनके जीवन से हर एक प्रॉब्लम परमेश्वर पिता दूर हो जाए, हर एक संकट प्रभु दूर हो जाए, वो संकट के समय तुझे पुकार सके पिता और तुझे खोज सके पिता और तूने मिल सके मेरे पिता, उनकी लाइफ से हर डिस्टर्बेंस परमेश्वर खत्म हो जाए, उनकी फैमिली रिस्टोर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, उनकी फैमिली वर्ल्डली वैसे स्पिरिचुअल वैसे यीशु मसीह के नाम से रिस्टोर हो जाए, हर एक परेशानी से परमेश्वर तो आजाद कर, हर एक संकट से परमेश्वर तो अपने बच्चों को आजाद कर, अपनी आत्मा से भरो इस्तेमाल कर, बहलीना उनका पूरा परिवार आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको और सामर्थ्य में भरे और प्रभु का नाम हमेशा हमेशा आपके जीवन में अद्भुत रीति कार्य करता रहे। आप लोग सब खुश हैं? अगर आप लोग खुश हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें पिता की, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। ठीक शाम 6 बजे फिर परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग आएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ठीक शाम 6 बजे प्रभु का धन्यवाद हो। सलालो पिता का, रिम्बल भाई खुदावंद आपको बरकत दे। आप सब लोग आशीषित हैं। फादर टुडे आई एम सुपर ब्लेस्ड ऑल ग्लोरी टू योर नेम। सचमुच हमारे परमेश्वर की सारी महिमा है, जीवित प्रभु की सारी महिमा है। परमेश्वर आप सबको बरकत। ठीक शाम 6 बजे फिर से एक बार प्रभु की महिमा के लिए। खुदावंद तब तक आप सबको और हम सबको खुशहाल रखे, तंदुरुस्त रखे और प्रार्थना में बनाए रखे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।